चलिए अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि आपको करंट अफेयर्स कैसे करना है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है करंट अफेयर्स। इसमें आपको हमेशा सिंगल सोर्स लेना है। सिंगल सोर्स, आपका ये सिंगल सोर्स कुछ भी हो सकता है। या तो आप दृष्टि उठा लीजिए, या तो आप विजन आईएएस उठा लीजिए, या फिर कोई भी ऐसा सोर्स जो आपको ऑथेंटिक लगता है, लेकिन स्टिक टू वन सोर्स ओनली। आप ये नहीं कि हम दृष्टि भी देख रहे हैं, विजन भी देख रहे हैं, फिर कोई और आ गया मार्केट में वो भी देख रहे हैं। तो आपको बस एक सोर्स पे रहना है। कोई भी एक सोर्स आप उठा लीजिए, उस पे रहिए। और मेरे अनुसार आपको करंट अफेयर्स वीकली करना चाहिए। मतलब एक वीक का करंट अफेयर एक बार कर लिए। और क्योंकि अगर आप डेली करंट अफेयर करिएगा, बीच में अगर आप एक दिन भी छूट जाएगा तो फिर वो बर्डन हो जाता है और वो बर्डन होते चला जाता है। लेकिन वीकली में क्या होता है कि आपके पास 7 दिन का टाइम होता है। आप 7 दिन में कभी भी पूरा एक साथ बैठ के कर सकते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि एक दिन का करंट अफेयर बहुत ही नाकाफ़ी होता है। एक दिन में कितना करंट अफेयर निकलता होगा, 5 या 7। और वीक में 20-25 करंट अफेयर होता है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, आराम से हो भी जाएगा। तो करंट अफेयर वीकली किया कीजिए। दृष्टि, विजन, या फिर अगर आपको कोई और सोर्स पसंद आता है तो वो किया कीजिए। दूसरा पॉइंट है ऑप्शनल। ऑप्शनल सिर्फ ये देख के मत लीजिए कि आपको बहुत अच्छा लगता है। ऑप्शनल लेने से पहले थोड़ा रिसर्च करिए ऑप्शनल के बारे में, उसका सिलेबस से गो थ्रू करिए, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने का कोशिश करिए। कोई और अगर वो ऑप्शनल पहले से लिए हुए है तो उससे थोड़ा इंटरेक्शन करिए, उससे पता करिए कि ये ऑप्शनल में मतलब कितना टाइम लगेगा हमको। और अगर आप ऑप्शनल नहीं लिए हैं और आपका ऑप्शनल में जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट होता है वो सब कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो हमको लगता है आप ऐसा ऑप्शनल लीजिए जो कि आपको जीएस पेपर्स में भी काम आ जाए। इससे आपका एक साथ दोनों का प्रिपरेशन हो जाएगा। और ऑप्शनल तैयारी करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि प्री के एग्ज़ाम के 3 मंथ पहले आपका ऑप्शनल एक बार तो कंप्लीट हो जाना ही चाहिए। और इससे क्या हुआ कि क्योंकि प्री के 2 महीना पहले आपको ऑप्शनल और जीएस पेपर भूल जाना होता है। आप सिर्फ प्री स्पेसिफिक तैयारी करते हैं 2 महीना तक। तो जब तक आपका 3 महीना पहले ऑप्शनल नहीं कंप्लीट होगा तब आप कैसे करिएगा प्री का तैयारी। तो ऑप्शनल के लिए इतना सफिशियंट है। इसके लिए एक अलग से वीडियो हम आपको ले आएंगे कि कौन कौन सा ऑप्शनल ज़्यादा अच्छा होता है, स्कोरिंग होता है और आपको फ़ायदा भी मिलेगा उस ऑप्शनल लेने पे। तीसरा है नोट्स मेकिंग। जब आप नोट मेकिंग करते हैं तो आप देख ही रहे मेरा राइटिंग कितना घटिया है। तो बस आपको समझ में आना चाहिए। जिस तरह जब हम नोट्स बनाएंगे तो हमको समझ में आना चाहिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसा राइटिंग लिखे, बस आपको समझ में आना चाहिए। ज़्यादा लाल पीला हरा कलम से लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आए ऐसा नोट्स बनाइए और ख़ुद पढ़िए। कोई आपके नोट्स का क्रिटिसाइज करता है तो उसके सामने हाथ जोड़िए और वहाँ से निकल जाइए। बोलिए भैया हम बेवकूफ़ हैं, आप बहुत महान हैं, आप अपना नोट्स अपने पास रखिए, मेरा नोट्स मेरे पास रहने दीजिए। बस इतना ही करना है। और जब आप नोट्स बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसका रिवीजन, आज आपने अगर नोट्स बनाया तो 1 हफ्ता के अंदर अंदर उसका रिवीजन करिए। और रिवीजन करने के बाद उसी नोट्स का शॉर्ट फॉर्म बनाइए। जैसे आपने कोई नोट्स बनाया वो 5 पेज में बना, आप उसका रिवीजन किए 3-4 दिन बाद, तो आप उस नोट्स को अलग रख दीजिए। एक सादा पेपर ऐसा उठाइए और उस पर बस एक पेज पे सोचिए कि हम वो जो 5 पेज का मेरा नोट्स है उसको एक पेज में कैसे समराइज कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टर्म यूज करिए। जैसे करंट अफेयर को सीए लिख दिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ हम किसको क्या यूज कर रहे हैं। जैसे ऑप्शनल को ओपीटी लिख दिए, तो आपको अपना ये डेवलप करना होगा। हाँ, लेकिन एग्जाम में ये मत कर दीजिएगा। ये बस नोट्स मेकिंग के लिए बता रहे हैं आपको कि आपका समय इससे बचेगा। और फिर आंसर राइटिंग का बात हुआ तो बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आंसर राइटिंग डे 1 से स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग कम से कम 1 महीना तो आपको तैयारी करना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए। आपको कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि हम कुछ आएगा तभी तो आप लिखिएगा, कुछ आएगा ही नहीं तो आप लिखेंगे क्या। तो थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा पढ़ वढ़ लीजिए 1 आध महीना, उसके बाद आंसर राइटिंग करिए। और जब आंसर राइटिंग करिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी आप इनिशियल फेज में हैं। अगर आंसर ना अच्छा से लिखा जा रहा है तो फ्रस्ट्रेट होने का ज़रूरत नहीं है। अलग अलग सोर्स का रेफरेंस लीजिए, बुक्स देखिए, गूगल देखिए, जो भी सोर्स आपको मिलता है
उस सोर्स से आंसर लिखने का कोशिश करिए। फिर आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आपका आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छे होते जा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इस बुक का रिव्यू करके मैं दिखाऊंगा। और स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्स। थैंक यू।